आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज मेड इन डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अगर हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं तो कौन कौन से एजम्पशंस हमें ध्यान में रखने होंगे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लिक्विड इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल। पहली एजम्पशन दी हुई है आइडियल और इनकम्प्रेसिबल, जो बर्नौली के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फ्लूइड इज स्टडी एंड कंटिन्यूअस। सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो स्टडी स्टेट कंडीशन में होता है और कंटिन्यूअस फ्लो होता है। थर्ड ऑप्शन, फ्लो इज वन डायमेंशनल। जो फ्लो हो रहा है वो वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। ये ऑप्शन भी बर्नौली इक्वेशन के लिए करेक्ट होता है। फोर्थ इज द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन एंड इक्वल टू मीन वेलोसिटी। इस तरह से सभी ऑप्शन सही हैं। तो जो लास्ट में दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए वेंचुरीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। वेंचुरीमीटर बर्नौली इक्वेशन का ही एक एप्लीकेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं, फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं और फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को मेजर किया जा सकता है। इन सभी में से यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रेशर नहीं मेजर कर सकते, फ्लो रेट मेजर किया जाता है, तो वेंचुरीमीटर की हेल्प से फ्लो रेट मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अगर पिटोट ट्यूब की बात करें हम, तो पिटोट ट्यूब भी बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन होती है। इसके हेल्प से भी हम डिस्चार्ज वेलोसिटी ये मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन, ए पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फ्लो के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन को देखें अगर हम, व्हेन ए पिटोट ट्यूब इज पुट टू यूज इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट इट्स अलाइनमेंट सच दैट। जब हम पिटोट ट्यूब को यूज कर रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट जिस पाइप में यूज कर रहे हैं वहां पर कैसा होना चाहिए। अगर ऑप्शंस देखते हैं, सपोज ये एक पाइप जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, द हॉरिजॉन्टल लेग शुड बी इंक्लाइंड एट 45 इन द प्लेन। 45 पर इंक्लाइंड होना चाहिए इस तरह से। जब यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है तो ये वाटर इसके साथ कंप्लीट कांटेक्ट में नहीं आ, जो यहाँ जा रहा है उसका स्ट्राइक करके आउटसाइड में फ्लो हो जाएगा। तो 45 अलाइनमेंट करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखिए अगर हम, एट राइट एंगल टू द फ्लो। फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके राइट एंगल डायरेक्शन में, यानी कि उसके परपेंडिकुलर अगर हम यूज कर रहे हैं इस तरह से, तो जो फ्लो जा रहा है
वो फ्लो इससे स्ट्राइक करके बाहर चला जाएगा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो ही इस ट्यूब के अंदर आएगा। इसका मतलब फ्लो की वेलोसिटी एक्यूरेट मेजर नहीं की जा सकती, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन दिया है इट्स ओपनिंग फेस अपस्ट्रीम एंड हॉरिजॉन्टल लेग इज परफेक्टली अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो की डायरेक्शन के साथ अलाइन होगा हॉरिजॉन्टल लेग, और ओपन फेस है, जो ओपनिंग फेस है वो अपस्ट्रीम होगा इस तरह से। जब फ्लूइड फ्लो होगा तो वो इसके साथ कंप्लीटली अलाइंड हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम एक्यूरेट वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, फ्लो की वेलोसिटी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पिटोट ट्यूब को अलाइन करने का फ्लो के साथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ ऑरिफिस मीटर इज सेम दैट ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर दोनों ही बर्नौली की एप्लीकेशंस हैं। दोनों की हेल्प से हम फ्लो रेट डिस्चार्ज मेजर करते हैं, और ये दोनों ही डिवाइस सेम प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है इट इज ट्रू और फॉल्स। सो ये हमारा ट्रू होगा कि दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर वर्क कर रही हैं। A1 B1 इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑरिफिस मीटर कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट। जो ऑरिफिस मीटर होता है वो रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट होती है। ऐसा नहीं है, वो सर्कुलर पाइप होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा, इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन फ्लूइड मैकेनिक्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन is mathematical statement embodying the principle of। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव होती है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि एक पाइप जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस पाइप के अंदर यहाँ पर मास एंटर हो रहा है m1 मास फ्लो रेट, यहाँ से मास जो एग्जिट हो रहा है दैट इज m2। मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमारी वर्क करती है वो वर्क करती है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। और अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास से देखें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसके बाद अगर ρ1 इज इक्वल टू ρ2 हो जाएगा तो इक्वेशन आती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इफ ए फ्लूइड एंटर्स इन ए पाइप ऑफ डायमीटर d, पाइप जिसका डायमीटर d और
उस फ्लूइड की वेलोसिटी दी हुई है v, व्हाट विल इट्स वेलोसिटी एट एग्जिट, एग्जिट पर वेलोसिटी क्या होगी इफ द डायमीटर रिड्यूस्ड टू 0.5 ऑफ d। यहाँ पर जो पाइप दिया हुआ है इसका डायमीटर d, वेलोसिटी v, और यहाँ पर डायमीटर 0.5 d और वेलोसिटी मैंने मान ली v2, या हम 0.5 d को d/2 भी लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई अगर हम करेंगे, इक्वेशन आ रही है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 की जगह हम लिख सकते हैं π/4 d1 स्क्वायर, ये हो जाएगा π/4 d1 स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू π/4 d2 स्क्वायर इंटू v2। π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, d1 की जगह लिखेंगे हम d, v1 की जगह लिखेंगे v इज इक्वल टू d2 की जगह लिखेंगे d/2 और v2 इज v2, d स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो अगर इसे जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ v। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। वेलोसिटी और डायमीटर का जो रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर हम हाफ कर देंगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, अगर हम डायमीटर डबल कर देंगे, अगर हम डायमीटर हाफ कर देंगे तो वेलोसिटी उसका 4 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर है क्योंकि। अगर डायमीटर 1/4 कर देंगे तो वेलोसिटी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कंप्लीट इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि डायमीटर में जो चेंज आ रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे और उतने टाइम्स हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दो सेट जो बने हैं एमसीक्यू के, इन दोनों में हमारी 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाइड्रोलिक मशीन्स, एमसीक्यू ऑन हाइड्रोलिक मशीन्स। थैंक यू ऑल।